अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स दुनिया में ऐसे बहुत से माइंड ब्लोइंग मोमेंट्स होते हैं जो कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो जाते हैं। जैसे इसी को ही देख लीजिए, जहां अचानक से दरख्त के अंदर से पानी निकलने लगता है। और व्यूअर्स, अगर आपके शहर में 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से हवा चलने लगे तो फिर आपके शहर का क्या हाल होगा। ऐसे ही कुछ चाइना के एक शहर शेंग में हुआ, जहाँ 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से हवा चलने के बाद जो भयानक तबाही मची, उसे देखने के बाद आप उसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो व्यूअर्स, अपनी आज की वीडियो में हम आपको नेचर के कुछ ऐसे ही मोमेंट्स सिखाएंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइस स्टॉर्म व्यूअर्स, जिस तरह विंड स्टॉर्म होता है ऐसे ही आइस स्टॉर्म भी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जिन जगहों पर ये आइस स्टॉर्म आता है, इन जगहों पर घर के बाहर जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह और चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी बर्फ़ बनकर जम जाती हैं। जैसे कि आप इस वक्त देख भी सकते हैं, ये वीडियो रशिया की है, जहाँ पर ये कारें बर्फ़ के अंदर बुरी तरह से धंस चुकी हैं, यानी ये पूरी की पूरी बर्फ़ से ढक चुकी हैं। और इन कार्स के ऊपर ये बर्फ़ इस तरह से जम चुकी है जैसे इन कार्स को फ्रिज के अंदर रख दिया गया हो और ये जम गई हों। ऐसे ही इन कार्स को भी देख लीजिए, जो कि समंदर के किनारे पर पार्क की गई थी। ये कार समंदर के किनारे के पास पार्क होने की वजह से समंदर के किनारे पर जो लहरें आती हैं और उससे उठने वाली जो छोटी छोटी बूंदें जब हवा में आती हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से ये बूंदें जहाँ भी गिरती हैं वहाँ फ़ौरन ही जम जाती हैं। ऐसे ही ये कार जब समंदर के किनारों पर पार्क होती हैं तो ये कार बर्फ़ में कुछ इस तरह से जम जाती हैं। और फिर इन कार्स को निकालने के लिए दूसरी कार्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके ऊपर जमी बर्फ़ तोड़ने के बाद भी ये कार आसानी से नहीं निकलती हैं और इन्हें यहाँ से निकालने के लिए दूसरी कार्स की इन्हें खींचा जाता है, तब कहीं जाकर ये बर्फ़ से बाहर निकल पाती हैं। व्यूअर्स, आप लोगों ने इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पर किसी लेक के ऊपर बर्फ़ जम जाती है और ये बर्फ़ की लेयर इतनी मोटी होती है कि आप इसके ऊपर चल भी सकते हैं और इसके ऊपर आप स्केटिंग भी कर सकते हैं। कई जगहों पर तो ये लेयर इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है कि आप इसके ऊपर कार भी चला सकते हैं। लेकिन जिन लेक के ऊपर ये बर्फ़ जम जाती है, इन लेक के नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी होते हैं। इन पेड़ पौधों में से कुछ ऐसी गैसें निकलती हैं जो इस बर्फ़ की लेयर के नीचे ट्रैप होकर रह जाती हैं, जिसकी वजह से ये गैसें ना तो ऊपर निकल पाती हैं और ना ही नीचे जा पाती हैं, जिसकी वजह से वो गैसें भी वहीं की वहीं जम जाती हैं। और ये गैसें अगर बर्फ़ के अंदर से निकाली जाए और इस गैस के ऊपर आग लगाई जाए तो इस गैस के निकलते ही इसमें आग लग जाएगी। और ऐसे ही इंटरनेट पर कुछ वीडियोस भी हैं जिनमें उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। मड वॉल्केनो व्यूअर्स, आप में से ज़्यादातर लोगों ने वॉल्केनो को तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें ज़मीन के अंदर से तपता हुआ लावा निकलता है। लेकिन आप में से शायद ही कोई होगा जिसने आज से पहले मड वॉल्केनो के बारे में सुना होगा। मड वॉल्केनो एक वॉल्केनो की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर से लावा नहीं निकलता है, बल्कि इसके अंदर से बहुत सारा मड निकलता है। ये देखने में तो बिल्कुल मिट्टी की तरह ही होता है, लेकिन इस मिट्टी में बहुत सारे केमिकल्स भी मिले होते हैं जो कि हमारे माहौल के अंदर पाए जाते हैं। इस मड वॉल्केनो के अंदर मड के अलावा कुछ गैसें भी निकलती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकती हैं। ये दुनिया भर में जितने भी मड वॉल्केनो होते हैं, इनमें से कुछ ही एक्टिव वॉल्केनो होते हैं, बाकी सब अनएक्टिव वॉल्केनो होते हैं। जो भी अनएक्टिव वॉल्केनो होते हैं, इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती हैं कि ये कब फट जाएं और इनके अंदर से कब मड निकलने लगे। दुनिया का सबसे बड़ा मड वॉल्केनो मलेशिया में है, जिसको आप इस वक्त देख भी सकते हैं। आप लोगों ने आसमान से गिरने वाले ओले तो ज़रूर देखे ही होंगे। नॉर्मली जो ओले गिरते हैं इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, लेकिन कुछ जगहों पर इनका साइज़ इतना बड़ा होता है, ये एक पत्थर की तरह दिखाई देते हैं। और इनका वज़न इतना होता है कि अगर ये किसी के सर के ऊपर गिर जाए तो इसका सर तो फ़ौरन ही फट जाएगा। इनका इतना बड़ा साइज़ होने की वजह से अगर ये ओले किसी गाड़ी के ऊपर गिरें तो इस गाड़ी का शीशा तो फ़ौरन ही टूट जाएगा, क्योंकि इनके साइज़ के साथ साथ इनका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और व्यूअर्स, दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये हिल स्टॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाता है। विंड टोर्नेडो व्यूअर्स, क्या हो अगर आपके शहर में 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से हवाएं चलने लगें। आप इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे कि ये विंड टोर्नेडोज कितने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इनके रास्ते में आने वाली जो भी चीज़ होती है ये उसे उखाड़ के फेंक देती हैं। ऐसे ही चाइना के एक शहर में अचानक से 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से हवाएं चलने लगीं और यहाँ सड़क पर जा रहे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला
तब तक ये हवाएं इतनी तेज़ हो चुकी होती हैं कि कोई भी इन तेज़ हवाओं के सामने टिक ही नहीं पाता। और जितनी भी बिल्डिंग्स के ऊपर फाइबर की छतें थीं या ज़मीन पर कार पार्किंग के लिए छतें बनाई गई थीं, वो भी इन तेज़ हवाओं के सामने टिक ही नहीं पाती हैं। ये छतें भी हवाओं के साथ ही उड़ने लगती हैं। ऐसे में व्यूअर्स, इन तेज़ हवाओं की वजह से शहर में कितनी तबाही हुई वो अभी आप देख भी सकते हैं। ज़रा देखिए और सुनिए हवा के प्रेशर को। व्यूअर्स, क्या आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट देखा है जहां एक दरख्त के अंदर से पानी निकल रहा हो? जैसे इसी दरख्त को देख लीजिए, जिसको थोड़ा सा काटने के बाद इसके अंदर से पानी निकलने लगता है। आखिर ऐसा ये क्यों होता है? अगर आप में से कोई जानता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। Wow. That's crazy. Loco. A waterfall. तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा माइंड ब्लोइंग मोमेंट सबसे बेस्ट लगा, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।